नमस्कार दोस्तों। आज की इस धमाकेदार करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 7 मई 2026 के सबसे क्रूशियल टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ रटने पर नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से समझने पर है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के एकदम फुल एनर्जी के साथ इस शानदार लर्निंग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के एजेंडे पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। पूरे सेशन को हमने बहुत ही लॉजिकल तरीके से 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे भारी भरकम इकोनॉमिक पॉलिसीज से, फिर चलेंगे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी की तरफ, उसके बाद गवर्नेंस और नेशनल न्यूज़ देखेंगे, फिर कुछ रैपिड फायर क्विक फैक्ट्स और लास्ट में सबसे मज़ेदार हिस्सा एग्जाम ट्रिक्स और प्रैक्टिस, ताकि आज पढ़ा हुआ सब कुछ दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं हमारे पहले सेक्शन में, मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी प्रमुख आर्थिक नीतियां। आप देखिए, स्क्रीन पर जो सबसे पहली न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के लिए 5,659 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट अप्रूव किया है। अब सवाल है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है, भले ही हम बहुत कॉटन उगाते हैं, लेकिन ग्लोबल एवरेज के मुकाबले हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। मेन चैलेंजेस क्या हैं? कभी कीड़ों का हमला, तो कभी क्लाइमेट चेंज और खराब क्वालिटी के बीज। तो ये जो नया मिशन है ना, ये सीधे इन्हीं प्रॉब्लम्स पर वार करेगा। इसका लॉन्ग टर्म फायदा सोचिए, कॉटन की यील्ड बढ़ेगी, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसानों की इनकम और गांव में रोजगार दोनों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये नंबर बहुत अहम है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 365। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का नया फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी प्रति क्विंटल यही तय किया गया है, 365 रुपये। एग्जाम्स में सीधे तौर पर ऐसे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस 365 के नंबर को अपने दिमाग में बिल्कुल एंकर कर लीजिए। और जब हम बड़े नंबर्स की बात कर ही रहे हैं, तो 18,100 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम फिगर को देखिए। सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के तहत इस बड़े सपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। इसका मेन मोटिव है हमारे MSME और एविएशन सेक्टर्स को फिर से मजबूत करना और उन्हें एक नई एनर्जी देना। इकोनॉमी के पहियों को तेज घुमाने के लिए ये सच में एक बहुत ही अहम कदम है। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और एनर्जी को हाई रखते हुए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर EV बैटरी रिसाइकलिंग के लिए 169 करोड़ रुपए की एक शानदार पहल शुरू की है। इसका मेन गोल है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी पुरानी बैटरीज का क्या? इस पार्टनरशिप के जरिए हम लिथियम और कोबाल्ट जैसे महंगे और कीमती मिनरल्स को रिकवर कर पाएंगे। इससे होगा ये कि बाहर के देशों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और एक सही मायनों में ग्रीन इकोनॉमी वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। अब एक बिल्कुल फ्रेश और एक्साइटिंग ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने वेस्ट बंगाल में मीठे पानी के केकड़े की एक एकदम नई प्रजाति ढूंढ निकाली है। इसका नाम थोड़ा साइंटिफिक है, पर ध्यान से सुनिए, इंडोपोटामॉन अलीपुरद्वारेंसे। इंडोपोटामॉन अलीपुरद्वारेंसे। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के नज़रिए से ये अपडेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो इस टेबल के जरिए इन 2 लोकेशंस को अपने मैप पर इमेजिन कीजिए। पहली है माही नदी। इसका ओरिजिन विंध्य रेंज से होता है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए बहती है। नदियों का उद्गम हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है। और दूसरा नाम देखिए, दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भारत में नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश भूटान में लोकेटेड है। जब भी इंटरनेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन की बात होगी, तो ये नाम आपको जरूर याद आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, गवर्नेंस और नेशनल न्यूज़। देश में क्या बड़े स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस के बदलाव हो रहे हैं, आइए उन्हें डीकोड करते हैं। इस 38 के नंबर को अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए। कैबिनेट की हालिया मंजूरी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की टोटल स्ट्रेंथ बढ़कर 38 हो गई है। और हाँ, ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस 38 के नंबर में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। मतलब एक चीफ जस्टिस और 37 अन्य जज। ये हमारी जुडिशरी के स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्मार्ट एक्रोनिम की,
उद्गम UDGAM पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये आरबीआई का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड गेटवे है जिसका पर्पस आम लोगों की मदद करना है ताकि वो अपने उन पुराने बैंक खातों और पैसों को खोज सकें जिन्हें सालों से किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। गवर्नेंस से जुड़ा एक और वन लाइनर फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। देश में जो नया साउथ कोस्ट रेलवे जोन बना है, उसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर अब विशाखापट्टनम में होगा। बस इस ज्योग्राफिकल गवर्नेंस फैक्ट को दिमाग में सेव कर लीजिए। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे अगले सेक्शन में कैसे बिल्डअप होता है। सेक्शन 4 क्विक फैक्ट्स और रैंकिंग्स। थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। कुछ एकदम रैपिड फायर अपडेट्स। ट्रू कॉलर स्पैम रिपोर्ट के हिसाब से स्पैम कॉल से परेशान देशों में भारत 5वें नंबर पर है और पहले नंबर पर इंडोनेशिया है। कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में वाडिनार में एक बिल्कुल नई शिप रिपेयर फैसिलिटी सेटअप की जा रही है। इसी स्पीड को बनाए रखते हुए टेक और डिफेंस न्यूज पर आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु के BEL के साथ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए 1476 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उधर धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का शानदार इनॉग्रेशन किया। ये डिफेंस के बड़े बजट फिगर्स और इंस्टीट्यूशंस के नाम अक्सर एग्जाम्स का हिस्सा बनते हैं। और अब हम आ गए हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एग्जाम ट्रिक्स और प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं इन सारे फैक्ट्स को एक्टिव रिकॉल के जरिए दिमाग में चिपकाना कैसे है। तो ये निमोनिक्स वाला टेबल देखिए, बहुत ही मजेदार है। गन्ने का FRP याद करना है, सिंपल है। साल में 365 डेज, तो गन्ने का रेट भी 365 रुपीज। उद्गम पोर्टल में जो यू है उसे सीधा अनक्लेम डिपॉजिट से जोड़ दीजिए। माही नदी का ओरिजिन बस इतना याद रखिए, माही फ्रॉम विंध्य। और स्पैम कॉल्स की रैंकिंग में इंडिया टॉप 5 स्पैम। एग्जाम के उस भयंकर प्रेशर में यही छोटे छोटे ट्रिक्स सबसे पहले याद आते हैं। चलिए अब खुद को टेस्ट करते हैं एक प्रीलिम्स लेवल के MCQ से। सवाल है, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस हैं ऑयल सीड्स बढ़ाना, कॉटन की यील्ड बढ़ाना, गेहूं एक्सपोर्ट करना या डेयरी सेक्टर सुधारना। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही गैस किया आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉटन की यील्ड बढ़ाना। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ मेजर हाइड्रो पावर कोऑपरेशन यानी जल विद्युत सहयोग में इनमें से कौन सा देश शामिल है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार? याद करिए वो दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। EV बैटरी रिसाइकलिंग भारत की ग्रीन इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्यों क्रूशल है? 150 शब्दों में इसे एनालाइज कीजिए। कैसे लिथियम की रिकवरी हमें दूसरे देशों पर निर्भर होने से बचाएगी? कैसे ये एक सर्कुलर इकोनॉमी को जन्म देगी? इन्हीं सवालों के जवाबों में हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर छिपा है। इस पर गहराई से सोचिएगा। तो दोस्तों, आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। ऐसे ही लॉजिक और ट्रिक्स के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।